चार धाम यात्रा में आप लोग अभी आए, लेकिन थोड़ा रुक के आए। तो कृपया रजिस्ट्रेशन करा क्या, नहीं तो ना आए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, खासकर बच्चे को तो ना लाए। 6-7 बजे तक मैं लाइन में लगा रहा, नहीं ऊपर स्टेशन, तो 20 फिर से लाइन में लगे हैं। 2 बज रहा, बिना खाए बिना पिए लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार। दोस्तों, मेरा नाम विकास। तो पिछले कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा करके आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा रहा हूं जिनसे आप लोग अपनी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण कर सके। तो चलिए, इसी के साथ में पंजीकरण स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 2025 के, जिसके द्वारा आप लोग अपना हेमकुंड का सफर, केदारनाथ यात्रा का सफर और बद्रीनाथ का सफर, साथ ही चारों धामों का सफर कर पाएंगे इस साल 2025 में। अब बात आ जाती है, ये पंजीकरण करने को बहुत ही ज़्यादा आसान देखने को मिलता है, बट जब करने का समय आता है तो आप लोगों को काफ़ी सारी दुविधाएं देखनी पड़ती हैं। जिस प्रकार से इस साल आधार ओटीपी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें फेस करी और लगभग कुछ 650 रजिस्ट्रेशन करे, जिनमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी कि इस साल नए नियम लाए गए हैं। तो चलिए, इसी के साथ में इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारे के सारे नए नियम और किस प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किन किन माध्यमों से कर सकते हैं, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ्स आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलने वाले हैं हरिद्वार में, जो कि आप लोग पहुँचते हैं तो आप लोग सरलता के साथ में अपने यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ। पीछे की तरफ मेरे देख पा रहे हैं, यही है फर्स्ट अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ, जिसके बारे में भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, इसी के साथ में वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि एक सेकंड में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हिंद। दोस्तों, तो चलिए जी, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोगों को किन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं और आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो अगर आप इंडिया से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ एक आधार कार्ड की ज़रूरत है, जो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिस पे ओटीपी जाने के बाद में आप लोग उस ओटीपी को यहाँ फिलअप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अगर आप इंडिया से बाहर बैठ के इस रजिस्ट्रेशन को फिलअप कर रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक अपना पासपोर्ट चाहिए, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिसके द्वारा आप लोग ओटीपी डाल सकते हैं इस फॉर्म में, एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये फाइनल करना होगा कि आप कौन से मंथ में कौन सी डेट को अपनी यात्रा करने वाले हैं, और साथ ही अब स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसके द्वारा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में आके सर्च करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, जिससे आप लोग पहुंच जाते हैं वेबसाइट पे, जहां पे आप लोग देख पा रहे हैं। सर्च करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहली वेबसाइट देखने को मिल रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, जहां पहुंच के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी जितने भी श्रद्धालु हैं इसी वेबसाइट के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, और साथ ही आप लोग पहुंच जाते हैं वेबसाइट पे, पोर्टल पे, जहां से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं फर्स्ट प्रोसेस में, जहाँ पे एक तरफ आप लोगों को साइन अप करना है तो दूसरी तरफ आप लोगों को साइन इन करना है। साइन अप आप लोग क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद में आप लोगों की एक आईडी बन जाती है और उस आईडी को आप लोग साइन इन करेंगे। देन उसके बाद में आप लोग अपनी आईडी के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए, साइन अप में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दे रखी है उस पर बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप इंडिया से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को अपना नाम, नंबर एंड इंडिविजुअल या फैमिली सेलेक्ट करके अपना पासवर्ड बना के अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है। और सेकंड, अगर आप फ़ॉरेन से अपना ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को सेम नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल के द्वारा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस के साथ में अपनी ये आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो साइन अप का सबसे पहला सवाल जो देखने को मिलता है वो है आपका नाम, और फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर, एंड देन उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल और फैमिली। अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसके लिए आप अपना टूर ऑपरेटर सेलेक्ट करें। सेकंड, इंडिविजुअल, अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में ये यात्रा करने वाले हैं और सबका रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं इसी एक आईडी से, तो आप अपना फैमिली सेलेक्ट करेंगे। साथ ही नीचे की ओर आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पेस्ट करना होता है।
एंड देन उसके बाद साइन अप के बाद आपकी ये आईडी क्रिएट हो जाती है। दोस्तों अब नीचे की ओर आप साइन इन करेंगे, जहाँ पे आपको फ़ोन नंबर और एक पासवर्ड डालना है जो आपने थोड़ी देर पहले ही क्रिएट किया है पासवर्ड, वही पासवर्ड आप लोगों को नीचे फिलअप करना है। साथ ही यहाँ पे एंटर कैप्चा पे आपने साइड में जो नंबर दिए गए हैं वही सेम आपने यहाँ पे फिलअप करने हैं और साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद में आप पहुँच जाते हैं प्रोफेशनली डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको कुछ ये 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चारों ऑप्शनों में से सारे मेन हैं, बट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहला ही ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करेंगे जिसके द्वारा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर। सेकंड ऑप्शन आप लोगों को व्यू मॉडिफाई टूर देखने को मिलता है जिसके द्वारा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल, इसमें आप लोगों को पता चल रहा है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन फॉर टूर सेलेक्ट करते हैं और आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं जिससे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। रजिस्ट्रेशन फॉर टूर का ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आप लोगों को एक नया पेज देखने को मिलता है जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं इस यात्रा को लेके। तो चलिए डिटेल्स फिलअप करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया है वो है टूर स्टार्ट एंड एंड डेट। आप लोग यात्रा कब स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी यात्रा कब संपूर्ण होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने 1 तारीख से 15 की डेट सेलेक्ट कर ली है जिसमें मैं 4 धाम कवर करने वाला हूँ। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आपको बताना होता है कि कितने यात्री आप सफ़र करने वाले हैं इस यात्रा में। अगर आप 2 जने हैं तो यहाँ पे 2 लिखिए, अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लिखिए, और जैसे कि मैं अकेला हूँ इस यात्रा पे तो मैं 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ। नीचे के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने अवेलेबल स्लॉट्स हैं। जिस दिन का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस दिन का आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑनलाइन। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हर डेट के नीचे हर एक धाम को रेड और ग्रीन में बताया गया है। रेड है तो रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं उस दिन के, ग्रीन है तो रजिस्ट्रेशन अभी खाली है और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यात्रा सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर, बाय वॉकिंग। अगर आप टैक्सी से जाने वाले हैं तो बाय रोड सेलेक्ट कीजिए, हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं तो बाय हेलीकॉप्टर सेलेक्ट कीजिए, और बाय वॉकिंग जाने वाले हैं पैदल तो आप बाय वॉकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी प्राइवेट कार से जाने वाला हूं तो बाय रोड में सेलेक्ट कर लेता हूं। और साथ ही बाय रोड में आपको कुछ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपना ये सफ़र तय करने वाले हैं या फिर प्राइवेट कार से या फिर टैक्सी से या फिर 2 व्हीलर से। तो आप इसमें सेलेक्ट करने के बाद में ड्राइवर का नेम और व्हीकल का नंबर इसमें सबमिट कर दीजिए और ऐड जरूर कर दीजिए, जिसके बाद में नीचे वो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेलेक्ट धाम का देखने को मिलता है जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल भरेंगे। जैसे कि आप 4 धाम करने वाले हैं तो फर्स्ट यमुनोत्री में आप कब पहुंचने वाले हैं। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख का आपने एक एस्टिमेटेड डेट्स दे दी थी रजिस्ट्रेशन में, बट यहाँ पे आपको एक प्रॉपरली डेट बतानी है जिस दिन आप यमुनोत्री पहुँचेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 तारीख लिख दी है और उसी के बाद में आप ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट जो धाम रहने वाला है वो है गंगोत्री की आप डेट फाइनल करेंगे 1 दिन बाद की। जैसे आपने 2 तारीख की यमुनोत्री की दी थी तो आप गंगोत्री की 4 तारीख की देंगे और उसके बाद में आप ऐड ऑन वापस करेंगे। फिर केदारनाथ आप कब पहुंचने वाले हैं फिर उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने गंगोत्री की 4 तारीख की दी थी तो यहाँ पे केदारनाथ की 6 तारीख की देंगे और उसके बाद में आप फिर ऐड ऑन करेंगे और ऐसे ही करके आप बद्रीनाथ की और हेमकुंड साहिब की भी अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड क्रिएट टूर कर देंगे जिसमें नेक्स्ट पेज ओपन होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी पेज के कारण काफ़ी सारे यात्री परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं और वो परेशान क्यों हो रहे हैं अब उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जितने भी यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा उन सभी ने यही चीज़ देखी कि इस पेज पे पहुंचने के बाद में उन्होंने अपना आधार कार्ड नंबर डाला और वेरीफाई OTP करा तो OTP उनके पास में पहुंच ही नहीं रहा था क्योंकि आधार कार्ड लिंक ही नहीं कर रखा है फ़ोन नंबर से। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने परिवार वालों का फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक करवा लें जिससे आप अपना आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। साथ ही अपनी यात्रा
संपूर्ण कर पाए। तो चलिए आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई OTP कर लिया गया है। अब बाकी सारे ऑप्शन खुल चुके हैं जिनमें आधार कार्ड के द्वारा सारी डिटेल्स आपकी खुद ब खुद ऑटो फिल हो चुकी है। कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मैनुअली भरनी होती हैं, जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और सिटी। तो फर्स्ट ईमेल आप लोग मैनुअली फिलअप कर देंगे जिस पे आपका PDF पहुंच जाएगा रजिस्ट्रेशन ग्रुप के द्वारा। सेकंड, व्हाट्सएप नंबर भी आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे जिससे आपके व्हाट्सएप पे PDF के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच जाएगा। एंड थर्ड, सिटी आप लोगों को यहाँ पे मैनुअली भरनी होगी। उसके बाद में आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। इस यात्रा के दौरान आपके साथ में कोई भी अनहोनी होती है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो उस समय इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके प्रशासन सूचना प्रदान करता है। तो चलिए, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने अपने भाई का नाम दिनेश लिख दिया है। साथ ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे और फिर उसके बाद में आप पर्सन आपके क्या लगते हैं, ब्रदर, मदर, सिस्टर, आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे जिस प्रकार से चार्ट में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में आपको सबसे आखिरी में स्क्रॉल करके पहुंच जाना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। एंड देन आप ये सबमिटेशन फिनिश करेंगे, अपना ये रजिस्ट्रेशन फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद में आपके व्हाट्सएप पे आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच जाता है PDF के रूप में। और साथ ही आप देख पाते हैं यहीं पे आप लोगों को डाउनलोड PDF का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लोग अपने मोबाइल के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कर सकते हैं। और अभी भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक नंबर देखने को मिल रहा है जिसके द्वारा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2025 में केदारनाथ यात्रा करने के लिए आप लोग कभी भी आ रहे हैं पूरे 6 महीनों के बीच में, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपना आधार कार्ड भेज के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही अब बात कर लेते हैं और किन माध्यमों से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिल रही है जिसका नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जिसके द्वारा आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपका एक सवाल भी है और साथ ही इस वीडियो का एक टॉपिक भी है। तो दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी करें या फिर वहीं लोकेशन पे पहुंच के अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले साल काफ़ी सारे लोग इसी सोच को लेके अपनी यात्रा करने के लिए पहुंच चुके थे लोकेशंस पे, जो कि हरिद्वार रही। और हरिद्वार से वो अपना निकल के पहुँचे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उनकी पैदल यात्रा स्टार्ट होने वाली थी, जिस प्रकार से सोनप्रयाग। तो वहीं पे उनको आगे जाने नहीं दिया गया और जिसके कारण उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी समय खोना पड़ा और काफ़ी वेटिंग करनी पड़ी और साथ ही भीड़ भाड़ का भी शिकार होना पड़ा। आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्रशासन द्वारा इस साल 60% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोले गए हैं, 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोले गए हैं। तो जितना हो सके आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही आएँ, घर से निकलने से पहले, यात्रा करने से पहले। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या फिर ऑफलाइन। तो आप बात कर लेते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ आप लोगों को हरिद्वार में कहाँ कहाँ देखने को मिलने वाले हैं अगर आप ऑन द स्पॉट पहुँच जाते हैं और रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखने को मिलता है। तो हरिद्वार की सबसे पहली लोकेशन जहां पहुंच के आप लोग अपना ऑन द स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से आप लोगों को 50 मीटर की दूरी पे देखने को मिलता है राही होटल, जहां पे आप लोग पहुंच के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बूथ आप लोगों को जब भी खुला हुआ देखने को मिलता है जब कम संख्या आती हुई देखने को मिलती है चारों धामों पे। साथ ही जब ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की तो यहीं से डाइवर्ट कर दिया जाता है श्रद्धालुओं को ऋषिकुल ग्राउंड की ओर, जिसे आप सभी हरिद्वार का सेकंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ भी कह सकते हैं। और पिछले साल काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच के अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाए और बूथ काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण काफ़ी टाइम भी लगता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण काफ़ी सारे यात्री अपने घर की तरफ लौटे। और साथ ही इस साल 2025 की केदारनाथ यात्रा की और चार धाम यात्रा की मैं बात करूं तो जितने भी श्रद्धालु अपना पहुंचेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ पे तो उन सभी को 20 काउंटर देखने को मिलेंगे हरिद्वार में भी और साथ ही ऋषिकेश के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ पे भी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों तक सही प्रकार से वो सारी जानकारी पहुंच चुकी होंगी और अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरीके से मैं बहुत सारी जानकारी पहुंचा सकूं।
तो चलिए, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय हिंद दोस्तों।